हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 हरियाणा। गुड न्यूज़ आपके लिए। टोटल पोस्ट कितनी है हरियाणा के अंदर? एक और वैकेंसी आ गई आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसके अंदर टोटल कितनी पोस्ट है वो भी हम चर्चा करेंगे। क्वालिफिकेशन उसके अंदर क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई करने हैं और कब लास्ट डेट रहने वाली है, और कहाँ से आ रही है हरियाणा के अंदर वैकेंसी। तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, क्योंकि ये प्रोसेस भी बहुत ही फास्ट होने वाला है। अभी जो आपकी एचपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएंगी, उसके साथ साथ ये भर्ती भी आपकी आ गई है। यानी जो भी कैंडिडेट अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी आपको दी जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें भाई, ठीक है। क्योंकि आप देख लेते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं, तो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो एक लाइक ज़रूर करें। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लें भाई, ताकि जितनी वीडियो डलें सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो भी लेके चलता हूँ आपको जो लेटेस्ट अपडेट है उसके ऊपर, और हम देखते हैं किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज डिटेल ऑफ टीचिंग पोस्ट, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी ये पोस्ट है। इसके अंदर एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग 57,700 से लेकर आपकी 1,82,000 तक आपका विद इंटायर पे ऑफ है 57,700, यानी आपको मिलने वाली लगभग आपका 80-90 हज़ार के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। इसके अंदर आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और कौन कौन सी कैटेगरी वाइज पोस्ट दे रखी है भाई, कैटेगरी की भी आप अपनी देख सकते हैं। सबसे पहले एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल एंड एंथ्रोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर आपकी आपकी जो डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर सब्जेक्ट है आपका एंशियंट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और कल्चर एंड आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट है। उसके अंदर आपकी एक पोस्ट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, और एडवर्टाइजमेंट है 1/2024। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, एक जनरल की पोस्ट है। बोटनी डिपार्टमेंट के अंदर बोटनी की आपकी एक पोस्ट है जनरल की। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट आपकी एक जनरल की। कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट है जनरल की, एक है बीसीबी की भाई, ठीक है। उसके बाद में आगे आपके डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इंग्लिश की आपकी एक पोस्ट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट है जनरल की। इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट आपकी एससी की। उसके बाद जोग्राफी डिपार्टमेंट के अंदर आपकी एक पोस्ट है जोग्राफी जनरल कैटेगरी की। और हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट आपकी हिस्ट्री की और एससी कैटेगरी की। उसके साथ साथ में होम साइंस डिपार्टमेंट के अंदर एक आपकी एससी की है, एक जनरल की है। उसके बाद में आपकी इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज़ के अंदर आपकी बायोटेक्नोलॉजी की एक पोस्ट है जनरल की। कॉमर्स की एक है बीसीए की, और कंप्यूटर साइंस की एक है एससी की, एक बीसीए की। इकोनॉमिक्स की एक जनरल की है, एक इन्वायरमेंट साइंस की एक एससी की। और उसके बाद म्यूजिक की एक है एससी की। पंजाबी की आपकी एक है पीडब्ल्यूडी की। फिलोसफी की आपकी भी आपकी दो है जनरल की। साइकोलॉजी की आपकी एक है ईडब्ल्यूएस की। संस्कृत की आपकी एक है ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट के अंदर आपकी लॉ की वैकेंसी एक एससी की है और दो जनरल की है। मास एंड कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी आपकी मास कम्युनिकेशन की है आपकी एक पोस्ट एससी की है, एक जनरल की है। मैथमेटिक्स की आपकी एक पोस्ट बीसीए की है। फिलोसफी की आपकी आपकी एक पोस्ट जनरल की है। उसके बाद फिजिक्स के अंदर आपकी दो पोस्ट जनरल की हैं, एक्स सर्विसमैन की। एक पोस्ट पीडब्ल्यूडी की है, एक जनरल की है। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस की आपकी है एक पोस्ट एससी कैटेगरी की। उसके बाद साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आपकी एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की। साइकोलॉजी के ऊपर भी वो अलग डिपार्टमेंट के अंदर, ये अलग डिपार्टमेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है। उसके बाद में आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक पोस्ट एससी की है, एक सर्विस सॉरी भाई, इसकी साइकोलॉजी की आपकी ये पोस्ट है, एक जनरल की है, एक एससी की, एक सर्विसमैन की। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट पीडब्ल्यूडी की। और उसके बाद सोशल वर्क की एक जनरल की। यूनिवर्सिटी स्कूल मैनेजमेंट की आपकी एक वैकेंसी बीसीए की एक है और बीसीबी की एक है। और जूलॉजी की आपकी यहाँ पे एक वैकेंसी एससी की है, वो एक जनरल की। टोटल आपकी यहाँ पे 46 वैकेंसी है भाई, ठीक है। उसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर की भी हैं और कुछ प्रोफेसर की वैकेंसी भी यहाँ पे दे रखे हैं, सब्जेक्ट दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद कहाँ से आ रही हैं एक बार वो देख लेते हैं सबसे पहले। और क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन एनुअल रिक्रूटमेंट बुलेटिन 2024 फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी
हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र से आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपकी वैकेंसी आई हुई है और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है भाई, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है और बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो इसके अंदर भी आपकी मतलब अच्छी जॉब है भाई आपकी परमानेंट, यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहने वाले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ए ग्रेड आपकी यूनिवर्सिटी है। और इसके अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 40 पोस्ट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की, 4 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की और 4 पोस्ट आपकी प्रोफेसर की भी, ठीक है भाई। और डिपार्टमेंट वाइज वो मैंने आपको बता दी। और इसके लिए एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके लिए लिंक ये दे रखा है KUK.ac.in और ये 10/7/2024, ठीक है, यानी 10 तारीख से इसका ऑनलाइन जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा भाई। अभी कब से कब तक भर सकते हैं वो भी प्रोसेस देखेंगे। ये यहाँ पे इसके डिटेल दे रखी है, वो आप देख लेना अच्छी प्रकार से। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता दूंगा। पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन ओपन, ठीक है, 5/7/2024 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर आपका 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर आपकी 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और प्रोफेसर के लिए 15 तारीख से आप एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे भाई 31/7/2024 से, ठीक है। तो आप टाइम से जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। इसके लिए टाइम जून इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका मतलब लगभग शायद रात के 12 बजे तक आप 31 तारीख तक भर सकते हैं। तो टाइम का वेट नहीं करें, जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भर दें, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर ये कैटेगरी वाइज दे रखी कैटेगरी। उसके बाद में यहाँ पे जो फ़ी क्या रहने वाली है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो फ़ी रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 2000 रुपये भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीस है, अच्छी प्रकार से देख के उसके बाद में अपना फॉर्म अप्लाई करिए। फीमेल ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली 1000 रुपये फीमेल के लिए। और SC BC जो भी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी उनके लिए 500 रुपये रहने वाले। थर्ड जेंडर के लिए आपकी 500 रुपये और हैंडीकैप कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई फीस आपका नो चार्ज यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वो वैकेंसी मैंने आपको बता दी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन वो देख लेते हैं, बाकी चीज़ें वो सभी की सभी वही रहती हैं भाई, ज़्यादा कुछ इसके अंदर चेंजमेंट नहीं होता है। हमने जो भी वीडियो देखी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, सभी जो भी जिसके अंदर क्वालिफिकेशन रहती है वही लगभग वही रहती है, कुछ ज़्यादा चेंजमेंट और कुछ नहीं है। बाकी चीज़ आप अच्छी प्रकार से एक बार इसको देख लेना, पढ़ लेना फॉर्म भरने से, क्योंकि यहाँ पे फीस भी बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है। और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अंदर अभी एक बार हम देख लेते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। ये भाई आपकी क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। ये जो भी पोस्ट दे रखे हैं उन सब के लिए लगभग के लिए यहाँ पे दे रखे हैं। ये मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन द स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपका 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, इन द कंसर्न्ड रिलीवेंट अलाइड सब्जेक्ट फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, या उसके साथ में आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी से आपकी 55% मार्क्स के साथ में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद भी साइड फुलफिल ऑल द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एबिलिटी नेट कंडक्टेड बाय द UGC और CSIR के द्वारा आपका होना चाहिए बाई UGC एंड स्लेट, अगर सेट या स्लेट है तो वो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हु आर हैव बीन अवार्डेड फॉर PhD डिग्रीज अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड इज अवार्डेड PhD, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके पास में नेट होना चाहिए, ठीक है। मस्ट लिख रखा है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मस्ट हैव क्लियर द नेशनल नेट आपका क्लियर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और जो PhD कर रखे हैं तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर। प्रोवाइड द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर PhD प्रोग्राम PhD से रिलेटेड दे रखे भाई, ठीक है। तो नोट क्या लिख रखे हैं, नेट स्लेट सेट सेल आल्सो नोट बी रिक्वायर्ड फॉर द सच मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट स्लेट इज नॉट कंडक्टेड बाई द UGC CSIR का सिमिलर टेस्ट कंडक्टिंग, यानी जिसके सब्जेक्ट के अंदर नेट स्लेट या सेट जो अगर मतलब UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा कंडक्ट नहीं किया जाता है तो उसके समकक्ष जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपकी होनी चाहिए भाई, ठीक है। नहीं तो नेट आपका कंपलसरी है। और या फिर PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपकी और इसके साथ में दे रखी अगर PhD डिग्री है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। हायर एजुकेशन ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं वो आप देख लेना। और इन द एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर इन द म्यूजिक, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट की भी यहाँ पे दे रखी है, वो आप अपने सब्जेक्ट के आराम से देख सकते हैं। तो मास्टर डिग्री प्लस में आपका नेट क्वालिफाई है,
नेट जरूरी है भाई, नेट क्वालिफाई है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। और एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पे अलग से दे रखी है, उसके अंदर एक्सपीरियंस और वो सारी चीज़ें दे रखी हैं, 8 ईयर एक्सपीरियंस का वहाँ पे दे रखा है। इसके बाद एक बार देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन किस बेस पे होने वाला है। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, भाई शॉर्ट लिस्टिंग का ये जो है क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है। शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट, ग्रेजुएशन 80% है वो के लिए 15 मार्क्स दिए जाएंगे, ये दे रखे ग्रेजुएशन। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के भी दे रखे हैं कितने मार्क्स किस हिसाब से दिए जाएंगे, जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग। MPhil 60% है वो 7 नंबर है, 55% लेस देन ही इतने नंबर है। PhD वाले कैंडिडेट के लिए 30, यानी जो भी प्रेफरेंस ज़्यादातर जो दी जाएगी वो भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कैंडिडेट PhD वाले हैं उनको प्रेफरेंस जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका 30 मार्क्स का जो है आप कवर नहीं कर पाते कोई भी कैंडिडेट। नेट वालों के लिए JRF के लिए 7 और सिंपल नेट के लिए 5 मार्क्स हैं, और सेलेक्ट के लिए आपके 3 मार्क्स दे रखे हैं भाई, ठीक है। और रिसर्च पेपर के लिए यहाँ पे 10 मार्क्स दे रखे हैं, टीचिंग के आपके 10 मार्क्स दे रखे हैं, और PhD अवार्ड के अलग यहाँ से 3 मार्क्स दे रखे हैं। तो जो भी कैंडिडेट PhD जिन्होंने कर रखे नेट कर रखे है तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बेहतरीन मौका है बेटी, उनको वरीयता दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 30 मार्क्स सीधे मिल रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, क्योंकि वो नंबर कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है। तो ज़्यादातर सिलेक्शन होने के जो चांसेज हैं वो PhD वाला कैंडिडेट के लिए हैं, ठीक है। MPhil PhD मैक्सिमम 30 मार्क्स हैं, नेट JRF के लिए मैक्सिमम 7 मार्क्स हैं, और इन अवार्ड कैटेगरी के लिए 3 मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। A total of 25 plus 5 candidate category wise will be called for an interview in on the basis of the total score in the given below, ठीक है। जो स्कोर के अकॉर्डिंग ये है 25 जो है कैंडिडेट प्लस 5 इन N, ठीक है, यानी 25 जैसी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग जो 5 कैंडिडेट 5 वैकेंसी के नहीं 25 कैंडिडेट है, और जितने हैं मल्टीपल हैं होते चले जाएंगे, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। अकेडमिक जैसे अकेडमिक स्कोर के आपके 80 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो जो बेनिफिट मैंने बता दिया कि PhD वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 मार्क्स उनको मिलने वाले हैं। रिसर्च पब्लिकेशन के 10 और टीचिंग एप्टीट्यूड एक्सपीरियंस के आपके 10, यानी टोटल 100 में से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट स्कोर शैल बी वैलिड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ओनली। और ड्यूरिंग इंटरव्यू के अंदर ड्यूरिंग द इंटरव्यू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी असेस्ड ऑन द देयर सब्जेक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल और टीचिंग एबिलिटी एंड स्ट्रेटजी, और उसके बाद रिसर्च पोटेंशियल एंड शॉर्टली कंट्रीब्यूशन सिलेक्शन डिसीजन जो आपका सिलेक्शन का लेने का डिसीजन, और विल बी बेस्ड श्योरली ऑन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सारा का सारा जो डिपेंड करेगा वो कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे बता दिया कि ज़्यादातर जो चांसेज हैं जो PhD वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए है, क्योंकि PhD के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 30 मार्क्स का यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है, सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर 30 मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं। जो नेट वाले हैं उनके लिए 5 और JRF है उनके लिए 7, तो वो इस चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादातर जो चांसेज हैं वो PhD वाले कैंडिडेट के लिए हैं। तो ये थी भाई लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो रिले सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अगर आप हिंदी और हिस्ट्री का अगर बैच चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या PGT का, क्योंकि अभी आपकी वैकेंसी आने वाली हैं और अभी ये आपकी आ भी गई, अगर इसके अंदर भी आप अप्लाई करेंगे तो बहुत कुछ वहाँ से भी आपको सीखने को मिला, क्योंकि आपका जो नॉलेज टेस्ट है जो इंटरव्यू है उसके अंदर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आपके स्किल से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाएंगे। और हरियाणा के अंदर अभी जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उसके अंदर भी आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप बैच चाहते हैं, PGT का बैच चाहते हैं हिंदी और हिस्ट्री का, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि आपके मैसेज तो बहुत सारे आदमी इसमें बैच लेना, लेकिन उसके बाद में कोई रिस्पॉन्स आप नहीं दे रहे। तो जिसको भी लेना है भाई लेना है तो आप कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि जैसे वैकेंसी आ जाएंगी तो उसकी रेट बढ़ जाएगी और बाद में आप कुछ तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी पहले की जाती है। आप सोचे कि एकदम बैच लेके तैयारी कर देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, आप यही रह जाएंगे अपने पैसे बचा के, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, और अपना बैच लेकर प्रॉपर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।